हेलो दोस्तों, यूपीएससी के पीएफओ एग्ज़ाम जिसमें अकाउंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर एपीएफसी, इसको लेकर एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल पास आ चुकी है। आपको पता है कि दोनों एग्ज़ाम एक ही डेट पे हैं, सुबह शाम की शिफ्ट में है। दोस्तों, मैं ये जो पूरा वीडियो है सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए और ये बताने के लिए है कि कौन सी गलतियाँ आप ना करें, है ना। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात यह है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिंगल फॉर्म नहीं डालते हैं, बहुत से फॉर्म डालते हैं ताकि एक जॉब मिल जाए, ताकि वो जॉब पाने के बाद अपनी तैयारी करते रहें और एक अच्छी पोस्ट और पा सकें जो इनका ड्रीम होता है ना, जैसे आईएएस, आईपीएस। और ये लगभग मोस्टली स्टूडेंट का एक ड्रीम है। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि लाइफ एक बार मिली है, एक ही मौका होता है पूरी लाइफ में, है ना। कम से कम अगर आप उस चीज़ को लगे रहेंगे तो अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऐसे जैसे मेरे बैच में भी 257 लोगों का बैच था, तो लगभग 100 के आसपास लोग छोड़कर अपने स्टेट पीसीएस में या आईएएस आईपीएस है ना, जो आईएएस के थ्रू वैकेंसीज आती है उसमें सिलेक्ट हुए। जैसे अभी रिजल्ट आया, उसमें भी कई लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, है क्या कि अगर आप डेडिकेटेड होकर लगे हैं, है ना, और साथ में थोड़ा सा पढ़ते रह रहे हैं अदर एग्जाम को लेके, तो आप अपनी ड्रीम पोस्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जैसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस का, आईपीएस का, एसएससी का, है ना, प्लस जो स्टेट में वीडियो का आया है, लेकिन अगर आप साथ में थोड़ा सा भी इसको देखते रहेंगे ना, तो ये एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है और आपको 2 मौके मिल रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो आपने नहीं पढ़ा है। जो आज तक आप पढ़ते आए हो वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन का लेवल आप 2021 का उठाओगे देखोगे तो ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको वो चीज़ आती है तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि जो स्पेशल पार्ट है अकाउंट्स का, लेबर लॉ का, वो साइड में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, है ना। तो जो भी नए स्टूडेंट है जो जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि जो भी अकाउंट्स और लेबर लॉ का पार्ट है उसको थोड़ा थोड़ा साइड में करते रहो। और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए दोस्तों यही है कि शेड्यूल में तो मैंने जैसे बताया कि 20 तारीख तक सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, वो तो मैं शेड्यूल में दे दूंगा। लेकिन जो उसके अलावा अगर आपका समय है तो ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, स्टैटिस्टिक, ये सब ऐप में पड़ा हुआ है। मैं बस उसी हिसाब से शेड्यूल से दे रहा हूँ ताकि जो इंपॉर्टेंट है, जो उसको कम समय में आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, वो शुरुआत में दिया गया है। जैसे पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, है ना, साइंस का, ये शेड्यूल में भी पहले दिए गए हैं ताकि कम समय में आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें। फिर लास्ट में हिस्ट्री का है। हिस्ट्री भी आपने पूरी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, लेकिन पढ़ना आपको वो है जो सिलेबस में सबसे पहले है और इम्पॉर्टेंट है ना। और मैं आपसे ये कहूँगा जो भी नए स्टूडेंट हैं और जो अभी से तैयारी भी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि कम से कम जो अकाउंट और लेबर लॉ वो थोड़ा थोड़ा साइड में पढ़ते रहें। अकाउंट्स के नए क्वेश्चंस भी अपलोड हो रहे हैं, वो आपको इसी वीक में कहते हैं ना कि डिटेल आंसर वाले पूरे मिल जाएंगे, कि अकाउंट्स क्वेश्चन विद डिटेल आंसर, है ना। तो उसको भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी चीज़ें तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप क्लास से ही फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ें, प्लस मटेरियल से देखें, ठीक है। प्लस उसके अलावा दोस्तों जो मैथ है, रीजनिंग है, जो भी चैप्टर मैंने दिया उसके लगभग 20-20 सवाल आप देख लो एक बार, है ना। अगर जो देख चुके हो तो बस में टिक लगा लो, हाँ भैया मैंने देख लिया है, समझ रहे हैं। वो मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट भी दे रखी है। और दोस्तों, मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये कई सालों में एक बार आता है। और अगर आप डेडिकेटेड होकर थोड़ा भी देखेंगे, जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो अदर एग्ज़ाम देखते रहते हैं, लेकिन अगर साइड में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे और जब वो एग्ज़ाम आएगा उससे लगभग 1 से 2 सप्ताह पहले पूरी तरह से इस एग्ज़ाम को देखेंगे, तो एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। क्योंकि कोई स्पेशली बंदा ऐसा नहीं कि जो सिर्फ इसी एग्ज़ाम को देख के पढ़ता हो। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक बंदा जो सिर्फ इसी एग्ज़ाम को लेकर पढ़ रहा हो। रेयर है जो होते होंगे, लेकिन मोस्टली बंदे हैं कि हर अदर एग्ज़ाम डालते हैं। लेकिन क्यों सिलेक्शन होता है उनका? उनका सिलेक्शन इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि वो साइड में इस एग्ज़ाम को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, प्लस कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो जैसा आपको पता है कि माइनस मार्किंग है, ठीक है, 120 क्वेश्चन आएंगे। बाकी सारी चीज़ों का एवरेज मैंने बताया हुआ है, पूरा एनालिसिस भी डाला है किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे ना, तो एग्ज़ाम आपका हो सकता है। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि एग्ज़ाम सिर्फ आपके लिए आया है और इसे सिर्फ आप निकालोगे। और ये एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, सिर्फ सिंगल एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना पेपर है, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हो। कहते हैं ना, अगर वो दिन आपका हुआ ना तो वो जॉब आपकी होगी और उसी दिन से पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। और इतना सुनहरा मौका ना, एक गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलता दोस्तों। इतने सालों बाद ये आया है, तो ये सोचो सिर्फ आपके लिए आया है। अगर आप साइड में थोड़ा भी पढ़ते रहोगे ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ ये पोस्ट सिर्फ आपकी होगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम डालते हैं, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट में आप भटक गए तो समझो फिर एग्ज़ाम कहते हैं ना आपसे दूर जा सकता है। लेकिन यही समय है दोस्तों, अब समय भी कम है, थोड़ा भी अगर पढ़ते रहेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते रहेंगे, तो ये एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।